इससे पहले की वीडियो में हम लोग वर्ब फॉर्म्स के बारे में पढ़ चुके हैं। रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब सारे वर्ब फॉर्म्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग अदर वर्ड फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी सिंपल सी लैंग्वेज में कह लें कि एडजेक्टिव के फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे आज के इस वीडियो में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश का। तो सबसे पहले हम लोग नंबर से स्टार्ट करते हैं। नंबर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, चाहे नंबर सिंगुलर होंगे चाहे वो प्लूरल होंगे। सिंगुलर को प्लूरल में कैसे चेंज करें, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिंगुलर को प्लूरल बनाने के लिए ज़्यादातर नाउन के एंड में एस लगाना होता है, पर ये कंपल्शन नहीं है, पर ज़्यादातर नाउन के एंड में एस ही लगता है। और वो सारे रूल्स जो एक्सेप्शन हैं इसके अलावा वो भी हम इसी वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर कुछ देख लेते हैं जिसमें एस सिर्फ लगते हैं। तो बुक का बुक्स, बैग बैग्स, कार कार्स, यानी कार एक सिंगुलर नाउन है और इसका प्लूरल है कार्स एस लगाकर। फ्रेंड फ्रेंड्स, फैन फैंस, पैरट पैरट्स, फिंगर फिंगर्स, हुक हुक्स, एनिमल एनिमल्स, बॉल बॉल्स, चेयर चेयर्स, प्लांट प्लांट्स, थिंग थिंग्स, रूम रूम्स, फेस faces, पेज पेजेस, टेबल टेबल्स, डॉग डॉग्स, कप cups, fool fools, girl girls, answer answers, rule rules, map maps, apple apples, house houses, school schools, teacher teachers। यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि जिस नाउन को सिंगुलर से अगर प्लूरल बनाना हो तो उसके एंड में एस लगा देते हैं। अब एक्सेप्शन वाले हम सारे देखते हैं। तो यहाँ पर देखें कि जिस नाउन के एंड में एस हो, एक्स हो, एस एच हो या सी एच हो, तो उसका सिंगुलर से प्लूरल बनाते वक्त उसके एंड में एस नहीं लगाते बल्कि ई एस लगाते हैं। तो यहाँ पर ये रूल नंबर आपका 1 हुआ। एग्जाम्पल है बस। तो एंड में देखें यहाँ पर इस नाउन के एंड में क्या आया है, एस। तो यानी इसका प्लूरल सिर्फ एस लगाकर नहीं बनेगा बल्कि इसमें ई एस लगाकर बनाना होगा। तो बस का क्या होगा, बसेस। टैक्स देखें एंड लेटर क्या है, एक्स है, ये एक्स है, तो यानी इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, ई एस लगाकर बनाएंगे, सिर्फ एस लगाकर नहीं बनाएंगे। तो टैक्स का टैक्सेस। उसी तरह से बॉक्स बॉक्सेस, बुश बुशेस, बंच बंचेस, मैच मैचेस, स्क्रैच स्क्रैचेस, क्लास क्लासेस, अच्छा यहाँ क्लास क्लासेस, फॉक्स फॉक्सेस, विश विशेस, ब्रश ब्रशेस, बेंच बेंचेस, लैच लैचेस, ब्रांच ब्रांचेस। रूल नंबर 3 देखें यहाँ पर, जिस नाउन के एंड में वाई हो, जिस नाउन के एंड में क्या हो, वाई हो, और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर हो। जिस नाउन के एंड में वाई हो और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर हो। वाउल लेटर क्या है, ए ई आई ओ यू, ये वाउल लेटर है। इनके अलावा जितने हैं वो कॉन्सोनेंट लेटर है। यानी वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट लेटर हो तो उस वाई को हटाकर आई ई एस लगाते हैं। यानी अगर किसी नाउन के एंड में वाई हो, जैसे यहाँ पर देखें सिटी, सिटी एक नाउन है, नाउन के एंड में क्या है, वाई है। अब इसका प्लूरल बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले देखेंगे कि वाई से पहले क्या है। तो वाई से पहले यहाँ पर टी है और टी क्या है, एक कॉन्सोनेंट लेटर है। तो सिटी का प्लूरल कैसे बनाएंगे कि सबसे पहले इस वाई को हटाएंगे, वाई को हटा दिए तो क्या बचा, एस आई टी, और वाई को हटाने के बाद उसमें लगाना है ई एस। तो ये इसका सिटी का प्लूरल हो गया, सिटीज़। तो बात समझ में क्या आई, जिस नाउन के एंड में वाई हो और उससे पहले एक कॉन्सोनेंट लेटर हो तो उसका प्लूरल बनाने के लिए वाई को हटाकर आई एस लगाते। जैसे यहाँ पर इतने सारे एग्जाम्पल्स है, आप सारे एग्जाम्पल्स देख लें, मैं पढ़ भी देता हूँ एक बार। सिटी सिटीज़, बेबी बेबीज़, स्टोरी स्टोरीज़, फैक्ट्री फैक्ट्रीज़, डिफ़िकल्टी डिफ़िकल्टीज़, लाइब्रेरी लाइब्रेरीज़, पार्टी पार्टीज़, पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटीज़, कंट्री कंट्रीज़, लेडी लेडीज़, स्पाई स्पाइज़, सेंचुरी सेंचुरीज़, रेमेडी रेमेडीज़, फैमिली फैमिलीज़, मिस्ट्री मिस्ट्रीज़, सिमिलैरिटी सिमिलैरिटीज़। अगला रूल यहाँ पर देखें, अगर किसी नाउन के एंड में वाई हो और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर ना हो बल्कि वाउल लेटर हो तो उसमें क्या करते हैं, उसमें वाई को फिर नहीं हटाते, वाई को
रहने देते हैं और सिर्फ उसके एंड में एस लगा देते हैं, तब उसका प्लूरल बन जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर टॉय है, तो देखिए आखिरी लेटर तो यहाँ पर वाई है, पर वाई से पहले क्या है, एक वाउल लेटर है, तो इसका प्लूरल वाई को हटाकर नहीं बनेगा बल्कि डायरेक्ट एंड में एस लगा दे तो इसका प्लूरल बन जाएगा। एग्जाम्पल्स देख ले आप टॉय टॉयज, ट्रे ट्रेज, मंकी मंकीज, बॉय बॉयज, रे रेज, गाय गाइज। अब यहाँ पर नेक्स्ट रूल देखें। अगला रूल है कि एंड में क्या हो, वाई हो, और वाई से पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट लेटर हो तो उसका प्लूरल ईएस लगाकर बनाया जाता है नॉर्मली। मैं नॉर्मली क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्सेप्शन आते हैं इस रूल में, इसलिए मैंने यहाँ पर नॉर्मली शब्द का इस्तेमाल किया है। एग्जाम्पल देखते हैं इस रूल पर। बफलो बफलोज, पटेटो पटेटोज। देखें ओ है और ओ से पहले एक कॉन्सोनेंट लेटर है तो इसका प्लूरल कैसे बनेगा, ईएस लगाकर। हीरो हीरोज, टमेटो टमेटोज। एक्सेप्शन देखें यहाँ पर, फोटो का ईएस नहीं लगता, फोटो फोटोज़। यहाँ पर देखें पियानो में ईएस नहीं लगता, पियानोज़। फिर आगे यहाँ पर देख ले सिर्फ एस लगेगा, रेडियोज़ वीडियोज़, क्योंकि ओ से पहले अगर कोई वाउल लेटर हो तो उसका सिर्फ एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। अगला रूल है कि अगर किसी नाउन के एंड में एफ हो या एफ ई हो तो उसका सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, एफ या एफ ई को हटाना होता है और उसमें वी ई एस लगाना होता है, तब उसका वो प्लूरल बन जाता है। एग्जाम्पल है थीफ, तो देखिए इसका लास्ट लेटर क्या है, एफ है, तो एफ को हटाएंगे और वी ई एस लगा देंगे तो उसका प्लूरल बन जाएगा। जैसे यहाँ पर देखें थीव्स, शीफ शीव्स। अच्छा, यहाँ पर अनाज के गट्ठे को क्या कहते हैं, शीफ कहते हैं। तो अगर किसी वर्ड का वोकैबुलरी में नाम बताऊं यानी बताना भूल जाऊं तो आप उसे गूगल पे सर्च कर लें। हाफ हाफ्स, काफ काफ्स, लीफ लीव्स, वाइफ वाइफ्स, नाइफ नाइफ्स, लाइफ लाइव्स। इस रूल में भी एक्सेप्शन है, यानी एंड में एफ हो फिर भी एफ नहीं हटता। जैसे यहाँ पर रूफ रूफ्स, ब्लीफ ब्लीफ्स, प्रूफ प्रूफ्स, क्लिफ क्लिफ्स। क्लिफ्स यानी चट्टान होता है। आगे क्या है कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिन पर कोई रूल नहीं लगते, वो अलग तरीके से बनते हैं और मेरे ख्याल से आपको ये पहले से ही याद होंगे। जैसे मैन का मेन होता है, वुमन का वेमेन होता है। अच्छा इसे हम वुमन पढ़ते हैं, वुमन, और इसे पढ़ेंगे वेमेन। फूट का फीट होता है, टूथ का टीथ होता है, ऑक्स का ऑक्सन होता है, चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है। और कुछ नाउन ऐसे हैं जिनका सिंगुलर भी वही होता है और प्लूरल भी वही होता है। जैसे शीप, ये एक सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। डेयर एक सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, यानी ये वर्ड सिंगुलर में भी यूज़ होता है और प्लूरल में भी यूज़ होता है। जैसे कहना है कि दैट इज़ अ डेयर, ठीक है, और कहना है कि दे आर डेयर्स, ऐसे डेयर्स नहीं कहेंगे, ठीक है ना। यानी डेयर क्या है, एक सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। उसी तरीके से एयरक्राफ्ट सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। और एक और वर्ड याद रख लें, फिश। फिश भी एक ऐसा वर्ड है जो कि एक ये सिंगुलर भी है और प्लूरल भी यही है। अगला टॉपिक है हमारा एडजेक्टिव का। तो क्या कहा जा रहा है, विशेषण, यानी एडजेक्टिव के जो रूप होते हैं उसका जो सेकंड रूप होता है ER लगा के और थर्ड जो रूप होता है EST लगाकर नॉर्मली बनाया जाता है। हम देखेंगे कि कहाँ और कहीं पर मोर लगता है और मोस्ट लगाकर भी बनाया जाता है, तो हम वो भी देखेंगे कि कब मोर और कब मोस्ट लगता है और क्यों, ये भी देखेंगे। क्यों, ये सवाल बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखें, टॉल एडजेक्टिव का पहला फॉर्म है। टॉल एडजेक्टिव क्या होता है, जो वर्ड नाउन या प्रोनाउन, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताता है तो हम उसे एडजेक्टिव कहते हैं। और एडजेक्टिव के भी वर्ब की तरह 3 फॉर्म्स होते हैं, मेनली 3 फॉर्म्स होते हैं। टॉल का कंपैरेटिव डिग्री होता है टॉलर और सुपरलेटिव डिग्री होता है टॉलेस्ट। मीनिंग क्या निकलता है, टॉल मतलब होता है ऊंचा और टॉलर मतलब होता है ज़्यादा ऊंचा और टॉलेस्ट मतलब होता है सबसे ऊंचा। एक वर्ड आपको याद होगा, बिग। बिग का मतलब क्या होता है, बड़ा, बिगर यानी ज़्यादा बड़ा और बिगेस्ट यानी सबसे ज़्यादा बड़ा। तो मीनिंग इस तरीके से निकलता है, बड़ा, ज़्यादा बड़ा, सबसे बड़ा। यानी कंपैरेटिव कब इस्तेमाल करते हैं हम, जब दो चीज़ के दरमियान क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं, तो कंपैरेटिव डिग्री यानी ER लगा के उसका फॉर्म चेंज कर देते हैं। सुपरलेटिव कब यूज़ करते हैं, जब उसको हम सबसे बड़ा बताना चाह रहे हों,
तब हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं, यानी सुपरलेटिव फॉर्म का यूज़ करते हैं एडजेक्टिव में। टॉल ऊंचा, टॉलर ज़्यादा ऊंचा, टॉलेस्ट सबसे ऊंचा। पुअर गरीब, पुअरेर ज़्यादा गरीब, पुअरेस्ट सबसे ज़्यादा गरीब। रिच अमीर, रिचर ज़्यादा अमीर, रिचेस्ट सबसे अमीर। थिक मोटा, थिकर ज़्यादा मोटा, थिकेस्ट सबसे मोटा। फास्ट तेज़, फास्टर ज़्यादा तेज़, फास्टेस्ट ज़्यादा तेज़। पर इस वर्ड के बारे में हम आगे चल के बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर ये गलत है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, यानी ये ब्लैंक्स छोड़ दिया गया है, इसमें आपको जवाब लिखना है और मैंने भी छोड़ दिया है ताकि आप खुद लिखकर प्रैक्टिस करें, पर मैं यहाँ पर मीनिंग बता दे रहा हूँ। स्वीट मीठा, स्वीटर ज़्यादा मीठा, स्वीटेस्ट सबसे मीठा। क्लीन साफ, क्लीनर ज़्यादा साफ, क्लीनेस्ट सबसे साफ। डीप गहरा, डीपर ज़्यादा गहरा, डीपेस्ट सबसे ज़्यादा गहरा। लॉन्ग लंबा, लॉन्गर ज़्यादा लंबा, लॉन्गेस्ट सबसे ज़्यादा लंबा। ओल्ड पुराना, ओल्डर ज़्यादा पुराना, ओल्डेस्ट सबसे ज़्यादा पुराना। तो यहाँ पर देखिए इसका क्या मीनिंग निकलेगा। ओल्ड यानी पुराना, ओल्डर ज़्यादा पुराना, ओल्डेस्ट सबसे ज़्यादा पुराना। कोल्ड ठंडा, कोल्डर ज़्यादा ठंडा, कोल्डेस्ट सबसे ज़्यादा ठंडा। और यहाँ पर मैंने आपके लिए लिख दिया है ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट। मीनिंग आप खुद निकाल लें। जैसे स्ट्रॉन्ग मजबूत, स्ट्रॉन्गर ज़्यादा मजबूत, स्ट्रॉन्गेस्ट सबसे ज़्यादा मजबूत। आप मीनिंग खुद से निकाल सकते हैं, काफ़ी है इतना बताना मेरे लिए। अब मैं डायरेक्ट पढ़ देता हूँ, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। फिर भी आपको अगर समझ में ना आए तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डीप डीपर, डीपेस्ट। लॉन्ग लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। न्यू न्यूअर, न्यूएस्ट। हार्ड हार्डर, हार्डेस्ट। स्वीट स्वीटर, स्वीटेस्ट। चीप चीपर, चीपेस्ट। क्लीन क्लीनर, क्लीनेस्ट। क्लियर क्लियरर, क्लियरेस्ट। शार्प शार्पर, शार्पेस्ट। क्या कहा गया, आखिर में ई रहने की वजह से सिर्फ उसमें आर और एस टी लगेगा, यानी ई हट जाएगा अगर एंड में ई हो तब। तो यहाँ पर देख रहे हैं लार्ज में एंड में ई है तो वहाँ पर सिर्फ आर लगाकर और एस टी लगाकर उसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाया जाएगा। मैं एग्जांपल बोलता हूँ। लार्ज लार्जर, लार्जेस्ट। फाइन फाइनर, फाइनेस्ट। वाइड वाइडर, वाइडेस्ट। वाइट वाइटर, वाइटेस्ट। पेल पेलर, पेलेस्ट। सिंपल सिंपलर, सिंपलेस्ट। यहाँ पर एंड वाले लेटर को डबल करना है। डबल क्यों करना है, वही कि एंड वाले लेटर से पहले अगर एक वाउल लेटर हो, एंड वाले लेटर से पहले क्या हो, एक वाउल लेटर हो, तो जो एंड वाला लेटर होता है वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है और तब उसका जाकर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनता है। एग्जाम्पल से आप बात समझ सकते हैं। जैसे बिग एक वर्ड है, अब इसका कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनाएंगे, तो देखिए कि एंड वाले लेटर से पहले एक क्या है, एक वाउल लेटर है, तो ये जो जी है ना ये डबल हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री में और सुपरलेटिव डिग्री में। इस पर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। बिग बिगर, बिगेस्ट। हॉट हॉटर, हॉटेस्ट। थिन थिनर, थिनेस्ट। फैट फैटर, फैटेस्ट। सैड सैडर, सैडेस्ट। जो अगला है कि एंड में वाई हो और वाई से पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट लेटर हो तो वाई को हटाकर आई ई आर लगाएंगे कंपैरेटिव डिग्री में और आई ई एस टी लगाएंगे सुपरलेटिव डिग्री में, जैसा हम लोगों ने नंबर में पढ़ा था, यानी सिंगुलर और प्लूरल में पढ़ा था, उसी तरीके से ये भी रूल है। जैसे लवली, लवलियर, लवलीएस्ट, यानी लवली प्यारा, लवलियर ज़्यादा प्यारा, लवलीएस्ट सबसे ज़्यादा प्यारा। ईजी ईजियर, ईजीएस्ट। डर्टी डर्टियर, डर्टीएस्ट। लेज़ी लेजियर, लेजीएस्ट। हैप्पी हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। फनी फनियर, फनीएस्ट। सिली सिलियर, सिलीएस्ट। हेवी हेवियर, हेवीएस्ट। बिजी बिजियर, बिजिएस्ट। हॉली हॉलियर, हॉलीएस्ट। लकी लकियर, लकीएस्ट। एंग्री एंग्रियर, एंग्रीएस्ट। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि कहाँ पर मोर लगाना है और कहाँ पर मोस्ट लगाना है। तो याद रखिए जिस वर्ड में 3 से ज़्यादा सिलेबल हों, अब सिलेबल क्या होते हैं ये सवाल है, यानी एक वर्ड को बोलते वक्त आपको कितना रुकना पड़ रहा है तो उसे हम सिलेबल कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इंटेलिजेंट में कितना सिलेबल है कैसे पता करेंगे, आप बोल कर देखें। इन 1 सिलेबल, टे 2 सिलेबल, ली 3 सिलेबल, जेंट 4 सिलेबल है, यानी 3 से ज़्यादा सिलेबल है। तो जिस वर्ड में 3 से ज़्यादा, 3 या 3 से ज़्यादा सिलेबल हो उस वर्ड का कंपैरेटिव डिग्री मोर लगाकर और सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट लगाकर बनाया जाता है। समझ गए आप।
इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। रिलायबल, देख ले यहाँ पर रे एक सिलेबल, लाए 2 सिलेबल, बल 3 सिलेबल, यानी 3 सिलेबल हो गए तो मोर या मोस्ट लगाकर बनाएंगे। तो रिलायबल, मोर रिलायबल, मोस्ट रिलायबल। इम्पॉर्टेंट, मोर इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी इम्पॉर्टेंट यानी ज़रूरी, मोर इम्पॉर्टेंट ज़्यादा ज़रूरी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी। रिस्पॉन्सिबल, मोर रिस्पॉन्सिबल, मोस्ट रिस्पॉन्सिबल। प्रेशियस, मोर प्रेशियस, मोस्ट प्रेशियस। रेगुलर, मोर रेगुलर, मोस्ट रेगुलर। पंक्चुअल, मोर पंक्चुअल, मोस्ट पंक्चुअल। फेमस, मोर फेमस, मोस्ट फेमस। कॉम्प्लिकेटेड, मोर कॉम्प्लिकेटेड, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड। फॉर्चुनेट, मोर फॉर्चुनेट, मोस्ट फॉर्चुनेट। ट्रांसपेरेंट, मोर मोस्ट ट्रांसपेरेंट। डिफ़िकल्ट, मोर डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट। यूज़फुल, मोर यूज़फुल, मोस्ट यूज़फुल। केयरलेस, मोर केयरलेस, मोस्ट केयरलेस। कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनका सिंगुलर कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री कोई रूल के अकॉर्डिंग नहीं बनता, और वो सारे आपको पहले से याद होंगे। गुड, बेटर, बेस्ट। बैड, वर्स, वर्स्ट। इल, वर्स, वर्स्ट। फार, फर्दर कहें ज़्यादा बेहतर है, फार्दर भी कह सकते हैं, और फर्देस्ट। लिटल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट या लिटलेस्ट। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जब सामान्यता दर्शाना हो यानी इक्वालिटी बताना हो तब हम एज का यूज़ करते हैं, एज डैश एज का। जैसे ही इज़ एज टॉल एज हिज फादर, यानी वो अपने वालिद कितना लंबा है। शी इज़ एज ब्यूटीफुल एज हर मदर, यानी वो अपने माँ की तरह खूबसूरत है। यू आर एज फैट एज योर ब्रदर, तुम अपने भाई की ही तरह क्या हो, मोटे हो। अब यहाँ पर जब तुलना करना हो यानी कंपैरिजन करना हो तब हम दैन का यूज़ करते हैं। जैसे ही इज़ टॉलर दैन हिज सिस्टर, वो अपनी बहन से ज़्यादा लंबा है। शी इज़ 2 years ओल्डर दैन हर सिस्टर, यानी वो अपनी सिस्टर से 2 साल बड़ी है, ओल्डर है। देयर हाउस इज़ स्मॉलर दैन आर्स, उनका जो घर है हमारे घर से छोटा है। तो दैन का यूज़ कब करते हैं, जब हमें कंपैरिजन करना हो तब हम दैन का यूज़ करते हैं। अगला है सुपरलेटिव डिग्री का, तब कब यूज़ करते हैं, जब सबसे बड़ा बताना हो या सबसे छोटा, यानी सबसे ज़्यादा बड़ा या सबसे ज़्यादा छोटा बताना हो। जैसे टॉम इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, टॉम जो है सबसे लंबा लड़का है क्लास में। टॉम इज़ द मोस्ट रिसोर्सफुल बॉय इन द क्लास, टॉम सबसे ज़्यादा रिसोर्सफुल बॉय है क्लास में। टॉम इज़ द ओल्डेस्ट बॉय इन द क्लास, टॉम सबसे ज़्यादा बड़ा लड़का है क्लास में। अब यहाँ पर आई आस्क्ड, आस्क्ड का मतलब क्या होता है, पूछना। और अब मुझे यकीन है कि आपको प्रोनाउन पहले से याद होंगे, अगर नहीं याद है तो आप जाकर वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट में हम प्रोनाउन रखेंगे यहाँ पर, या कोई भी सब्जेक्ट आप रख सकते हैं, ही शी इट नेम, कोई भी। सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे और उसके बाद हम आस्क रखेंगे। आस्क का मतलब क्या होता है, पूछना। और मैंने जब वर्ब फॉर्म्स पढ़ाए थे तो उसमें मैंने V2 का क्या मीनिंग बताया था, आस्क्ड, पूछा। और V3 का क्या बताया था मीनिंग, मैंने कैसे निकालेंगे, पूछा गया। तो मैं पढ़ा चुका हूँ इसलिए यहाँ पर बता रहा हूँ। तो आस्क यानी पूछा, और यहाँ पर क्या है, आस्क यानी पूछना, और यहाँ पर क्या है, आस्क्ड यानी पूछा। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। यू दिया हुआ यानी तुमसे, आई आस्क्ड यू। अब यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट मीनिंग देखते हैं। मैंने तुमसे पूछा, आई आस्क्ड यू, मैंने उससे पूछा, आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा। अब एक कोई लड़की है तो आई आस्क्ड हर, कोई लड़का है तो आई आस्क्ड हिम, कोई लड़की है तो आई आस्क्ड हर। मैंने उनसे पूछा, आई आस्क्ड देम, मैंने राजेश से पूछा, आई आस्क्ड राजेश। अब यू आस्क्ड यानी तुमने पूछा, यू आस्क्ड मी, तुमने मुझसे पूछा। यू आस्क्ड हिम, तुमने उससे पूछा। यू आस्क्ड हर, तुमने उससे पूछा, कोई लड़की। यू आस्क्ड देम, तुमने उनसे पूछा। यू आस्क्ड राजेश, तुमने राजेश से पूछा। अब अगला है ही आस्क्ड यानी उसने पूछा। तो देख लेते हैं यहाँ पर,
ही आस्क्ड उसने पूछा, यू तुमसे, ही आस्क्ड यू उसने तुमसे पूछा, ही आस्क्ड मी उसने मुझसे पूछा, ही आस्क्ड हर उसने उससे पूछा, कोई लड़की, ही आस्क्ड देम उसने उन सब से पूछा, ही आस्क्ड राजेश उसने राजेश से पूछा। अगला है शी आस्क्ड यानी उसने पूछा, एक लड़की है शी यानी उसने पूछा। शी आस्क्ड यू उसने तुमसे पूछा, शी आस्क्ड हिम उसने उससे पूछा, शी आस्क्ड मी उसने मुझसे पूछा, शी आस्क्ड देम उसने उनसे पूछा, शी आस्क्ड राजेश उसने राजेश से पूछा। अगला है वी आस्क्ड यानी हमने पूछा, वी आस्क्ड यू हमने तुमसे पूछा, वी आस्क्ड हिम हमने उससे पूछा, वी आस्क्ड हर हमने उससे पूछा, कोई गर्ल है, वी आस्क्ड देम हमने उनसे पूछा, वी आस्क्ड राजेश हमने राजेश से पूछा। अगला है दे आस्क्ड यानी उन सब ने पूछा, दे आस्क्ड यू उन्होंने तुमसे पूछा, दे आस्क्ड हिम उन्होंने उससे पूछा, दे आस्क्ड हर उन्होंने उससे पूछा, दे आस्क्ड मी उन्होंने मुझसे पूछा, दे आस्क्ड राजेश उन्होंने राजेश से पूछा। राजेश आस्क्ड राजेश ने पूछा यू तुमसे, राजेश आस्क्ड हिम राजेश ने उससे पूछा, राजेश आस्क्ड हर राजेश ने उससे पूछा, राजेश आस्क्ड देम राजेश ने उन सब से पूछा, राजेश आस्क्ड मी राजेश ने मुझसे पूछा।